नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है नेगेटिव लोगों से कैसे दूर रहें। देखिए, नेगेटिव लोग हमारे आसपास ही होते हैं और सबसे बड़े नेगेटिव तो हम खुद ही होते हैं। हम खुद से कैसे दूर रहें? हम लोगों में नेगेटिविटी ढूंढते रहते हैं। अगर हम घर में देख लें तो घर में नेगेटिव लोग हैं, ऑफिस में चले जाएं तो वहाँ सड़क पे भी नेगेटिव लोग मिल जाएंगे आपको। आप सही रास्ते जा रहे हो, लोग गलत तरीके से ड्राइविंग करते हैं और फिर बाद में आपको ही गाली दे के आगे निकल जाते हैं। अगर आप उसको बोलोगे यार तुम्हारी गलती थी तो वो लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। तो नेगेटिव लोग तो आसपास हैं, लेकिन अब नेगेटिव लोगों के साथ अगर आप ये सोचो कि इनसे दूर कैसे रहें, तो यार कहाँ तक रह पाओगे नेगेटिव लोगों से दूर? आप अपने घर से दूर कैसे रह पाओगे? आपकी शादी होगी, आपका पति नेगेटिव है तो आप कैसे कर लोगे? आपके बच्चे नेगेटिव हैं, आपके सारे सारे पास पड़ोसी सब कोई नेगेटिव हैं। तो दूर रहना इज नॉट एन ऑप्शन। आपको डील करना आना चाहिए कि कोई नेगेटिव इंसान है तो कैसे डील करें। और सबसे पहले तो आप ये देखो ना, आप खुद कितने पॉजिटिव हो। आप ये देखते रहते हो कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे साथ ये किया, तुम्हारे भाई ने ये किया, तुम्हारी बहन ने ये किया, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने ये किया, तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड ने ये किया, तुम्हारा प्रेजेंट बॉयफ्रेंड ये कर रहा है, और तुम्हारे पता नहीं क्या, तुम्हारे टीचर्स बहुत गंदे थे, तुम्हारे सब कुछ गंदे ही गंदे। देश दुनिया में सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव हो रहा है। देखिए, नेगेटिव हर जगह है और पूरी तरीके से नेगेटिव कहीं भी नहीं होता है। हर एक इंसान में कुछ पॉजिटिव भी होता है, कुछ नेगेटिव भी होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम नेगेटिव पे फोकस करते हैं क्योंकि हम खुद नेगेटिव हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, शायद समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसको आसानी से समझ नहीं आएगी, आपको इस पर ध्यान लगाना पड़ेगा। ध्यान लगाना पड़ेगा, ध्यान लगा के कैसे सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखो कोई भी इंसान है, हम ना निष्पक्ष तौर पे उस इंसान को, निष्पक्ष तौर पे उस चीज़ को देखते ही नहीं है। हम पहले से हमारी प्री एजम्पशंस होती हैं और हमारी ये एजम्पशंस होती हैं कि कोई भी इंसान है उसमें ये चीज़ होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, लेकिन हम सिर्फ उसके नेगेटिव पार्ट को देखते हैं। क्यों नेगेटिव पार्ट को देखते हैं? क्योंकि शायद हम उस इंसान को पसंद नहीं करते, शायद उसने हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया होता, शायद उसने हमको हर्ट कर दिया होता है। तो इसी वजह से हम उसकी नेगेटिविटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं और उसकी पॉजिटिव चीज़ को बिल्कुल भुला देते हैं, जिसकी वजह से हम ज़्यादा परेशान होते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ है, आप एक चीज़ समझो, कोई तुम्हारे लिए कुछ भी एक अच्छा करता है तो उसका एक अच्छा कभी नहीं बोलना चाहिए। ये एक बहुत कामयाब इंसान की पहचान है। हम क्या करते हैं, हमारे लिए वो कितना अच्छा करे, हम उसका एक बुरा कभी नहीं भूलते हैं। और ऐसा इंसान ना कभी सक्सेसफुल होता है, ना रिलेशनशिप में, ना करियर में, और ऐसे लोगों की कोई इज्जत नहीं करता है। अगर तुम्हारे लिए कोई भी इंसान कभी भी कुछ भी एक चीज़, या मतलब ज़्यादातर चीज़ें अच्छी करी हैं, लेकिन जैसे 80% भी कुछ अच्छा करा है, 70% भी अच्छा करा है, 20-25% कुछ कभी गलती हो जाती है, तो तुम उसको इग्नोर कर दो। क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं होता, सबके अपने स्ट्रगल्स होते हैं। लोग प्रिटेंड करते हैं, दिखावा करते हैं, नाटक करते हैं कि उनकी लाइफ बहुत सॉर्टेड है, ऑर्गेनाइज्ड है, बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे, अच्छी अच्छी बातें कर लेंगे, लेकिन वो उन वही जानते हैं उनके स्ट्रगल्स क्या हैं। शायद कुछ लोगों ने उन स्ट्रगल्स पे विजय पा ली हो, जीत पा ली हो, वो ठीक है, अच्छी बात, उनके लिए अच्छी बात है। लेकिन अगर वो सिर्फ दिखावे के लिए तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, ठीक है, शायद वो ज्ञान तुम्हारे किसी काम आ जाए, लेकिन वो ज्ञान जो उनके काम नहीं आ सका, तुम्हारे भी कैसे काम आएगा? मेन चीज़ ये है, जो लोग जो भी आपको कहें, जो भी आपको बताएं, वो एक बात है, लेकिन आप भी ये देखा करें कि जब कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है या बुरा व्यवहार करता है, तो आप सिर्फ उसमें नेगेटिव मत देखें, क्योंकि ये आदत आप बना लेते हो कि मेरे साथ कितना बुरा किया, मेरे साथ कितना, अरे तुम भी कितने अच्छे हो यार। मेरी बातें शायद आपको अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन अगर आप मेरी बातें सिर्फ एंटरटेनमेंट पॉइंट के साथ देख रहे हो कि यार इसकी बातें सुन के चलो टाइम पास हो रहा है, तो फिर वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर वाकई में अगर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट में इंटरेस्टेड हैं, यू आर अ स्टूडेंट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, तो ये बातें अगर आप इस पर सोच विचार करोगे तो फिर आपकी ज़िंदगी में ये बातें बहुत बहुत एक अच्छा पॉजिटिव चेंज लेके आएंगी। लोग बहुत पॉजिटिविटी की बातें करते हैं, बातें करने से कोई पॉजिटिव नहीं हो जाता ना। जैसे बातें करने से, आप बातें करते रहो कि विदेश जाना विदेश जाना, बातें करने से कोई विदेश नहीं चले जाता, एफर्ट डालने पड़ते हैं। तो एक एफर्ट, एक आदत आप अपने आप में ज़रूर लेके आओ। किसी भी चीज़ को ना तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव करके देखने की ज़रूरत है, ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव करके देखने की ज़रूरत है। अब उस चीज़ को न्यूट्रल वे में देखना शुरू करो। न्यूट्रल वे में कैसे? अगर आपके साथ कोई इंसान अच्छा करता है तो उसकी अच्छाई भी देखो और उसकी बुराई भी देखो।
ये नहीं है कि सिर्फ बुराई बुराई देखो, आप उस इंसान को देखो कि ये है कैसा। और किसी भी इंसान को जज मत किया करो। सब इंसान, ज़्यादातर लोग जो होते हैं, मेजोरिटी ऑफ द पीपल, दे आर स्ट्रगलिंग इन देयर लाइफ, दे आर फ्रस्ट्रेटेड, और वो गुस्से से भरे पड़े हैं, और वो उनको मौका चाहिए भड़ास निकालने का। जहाँ मौका मिले, जहाँ उनको लगे सॉफ्ट टारगेट है, वहाँ निकाल देंगे। अब जैसे ज़्यादातर सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चलते रहते हैं। अब सोशल मीडिया इजी टारगेट है, इजी प्लेस है, और कमेंट सेक्शन में लोग एक दूसरे को गालियाँ देते रहते हैं। और आप किसी भी चैनल पे चले जाओ, कहीं भी सोशल मीडिया में, या कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया ऐप पे चले जाओ, देखो लोग बेकार की बातों पे लगे पड़े हैं, एक्सपर्ट कमेंट देने, एक्सपर्ट ओपिनियंस देने, लेना नहीं देना नहीं। मैं तो समझ नहीं आता है लोगों के पास इतना टाइम कैसे है फालतू की बातों को लेके एक दूसरे से लड़ भी रहे हैं, एक दूसरे को नीचा भी दिखा रहे हैं। समझ नहीं आता। क्यों? क्योंकि सेंस नहीं बनता। क्यों? क्योंकि दिमाग खराब है लोगों के। दिमाग खराब है तो टाइम यहाँ क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अपने आप से भागने के सारे सारे कार्यक्रम कर रखे हैं लोगों ने। गुस्सा भरा पड़ा है, टाइम भी है, तभी तो दूसरों को गालियां दी जा रही हैं कमेंट सेक्शन में। यहाँ तक अभी जिसका चैनल है उसको गालियां दे रहे हैं, नहीं तो जो कमेंट में एक दूसरे के साथ यूजर्स ही एक दूसरे में लगे पड़े हैं गालियां देने। मतलब क्या क्या निकल रहा है, क्या निकलेगा? क्या तुम अपना पॉइंट प्रूव करके भी तुमने कौन सी जंग जीत ली? तुम्हारी जिंदगी तो वैसी की वैसी रहेगी। ये जो टाइम दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा करने में या ज्ञान देने में, मुफ्त का ज्ञान, बिना बात का ज्ञान, कोई तुमसे पूछ भी नहीं रहा, कोई तुमको एंटरटेन भी नहीं कर रहा, ज्ञान दो, बहुत अच्छी बात है, ज्ञान देना चाहिए, स्प्रेड करना चाहिए। लेकिन ऐसे ज्ञान का भी क्या फ़ायदा जो तुम्हारी ज़िंदगी में एक पैसे का बदलाव नहीं लेके आ सका? ज्ञान देने के अधिकारी तुम तभी हो जब तुमने अपनी ज़िंदगी में खूबसूरत फूल खिला लिए हो। अब फूल खिलाने का मतलब नहीं कि बागीचे में जाके तुमने फूल खिला लिए। ज़िंदगी में ज़िंदगी को खूबसूरत बना लिया हो तुमने। तुम खुद बीमार हो यार। क्या दूसरों को दवाइयाँ बताने लग रहे हो? क्या दूसरों को देसी नुस्खे बता रहे हो? क्या तुम्हारी ज़िंदगी ठीक हो गई है? दूसरों को नीचा दिखा रहे हो? क्या तुम ऊपर उठ गए हो? तुम भी तो नीचे ही गिरे पड़े हो। तुम लोगों को गालियां दे रहे हो, लोग मुझे गालियां देते हैं, मेरे साथ बुरा कर, तुम भी तो मतलबी हो। तुम कितने शरीफ हो, कितने सीधे हो? और अगर शरीफ हो और सीधे हो, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस दिन तुम खुद को समझ गए, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र बड़ी हो गई है, लेकिन अकल से बच्चे नहीं, समझ ही नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। दे आर लॉस्ट इन देयर वर्ल्ड। सो खैर, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।